वेलकम बैक बच्चों। आप देख रहे हैं समर्पण एक पहल और मैं हूं छोड़ो। आज लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार कुंडली की कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए चित्र में आठ त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कुंडली है जिसका केंद्र O है। इस वृत्तीय कुंडली के किसी खंड भाग AB की लंबाई dl है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर लंब होती है, इसलिए वृत्त की यह त्रिज्या खंड लंबाई dl पर भी लंब होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R और dl के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो अब हमें इस खंड अवयव के द्वारा इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम इस वृत्ताकार कुंडली पर एक सूक्ष्म भाग AB लेंगे। माना इस सूक्ष्म भाग AB की लंबाई dl है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर लंब होती है, अतः वेक्टर R और वेक्टर dl के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार वृत्ताकार कुंडली के अल्पभाग AB की लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए, चूंकि इस खंड भाग की लंबाई अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सूक्ष्म होगी। अतः चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा साइन 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली हमें बचेगा μ0 इंटू IDL अपान 4 पाई इंटू R स्क्वायर। ध्यान ये दीजिएगा, साइन थीटा साइन 90 अंश के बराबर है और हम जानते हैं साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? यहाँ पर ये पूरा साइन थीटा की जगह पे हमने 1 रख दिया। चलिए इसको यहाँ पे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए, अगर सूक्ष्म भाग dl के कारण इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो अगर हम संपूर्ण भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें तो वह इस सूक्ष्म भाग की कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समाकलन के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र
बी बराबर हो जाएगा समाकलन डीबी। आगे इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डीबी का वैल्यू कितना है, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल अपान आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा अचर राशियां बाहर आ जाएंगी तो बी बराबर बचेगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू समाकलन डीएल। जहां पर समाकलन डीएल क्या होगा, इस वृत्ताकार कुंडली की संपूर्ण लंबाई होगा। इस समाकलन डीएल की जगह पे हम रखेंगे एल, जो कि किसी भी आकार के वृत्ताकार कुंडली की लंबाई के बराबर है। तो अगर हम इसका मान रखें तो हम जानते हैं एल बराबर होता है, देखिए हम जानते हैं थीटा बराबर होता है एल अपान आर, जहां पर एल क्या होता है, चाप की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है। तो यहां से अगर एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर। चलिए ये मान यहां पे रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर गुणे थीटा इंटू आर। एक आर से कार कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर। क्लियर है, इंटू थीटा। क्लियर है। चलिए अब हम अलग अलग स्थितियों के लिए बात कर लेते हैं। तो स्थिति फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट, पहली स्थिति में मान लीजिए इस तार को वृत्तीय रूप में पूरी तरह से मोड़ दिया गया है। तो पहली स्थिति में यदि थीटा बराबर 360 अंश बराबर 2 पाई, तो पहली स्थिति में जब कोण थीटा बराबर 360 अंश होगा तो बी बराबर आ जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली हमें बी बराबर प्राप्त होगा म्यू 0 अपान 2 इंटू आई अपान आर। अतः किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 अपान 2 इंटू आई अपान आर होता है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए अब स्थिति सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। अगर ये समझ में ना आया तो एक बार फिर से समझा दें। चलिए फटाफट समझ लेते हैं। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार देखिए इस छोटे से भाग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह डीबी होगी। ठीक है, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा वेक्टर आर और डीएल के बीच बनने वाला कोण है। क्लियर है। तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर लंब होती है। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर लंब होती है, अतः आर और डीएल के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। तो ये साइन 90 अंश हो जाएगा और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही आएगा। तो हमने डीबी बराबर लिख दिया है म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डीएल अपान आर स्क्वायर। देखिए इस छोटे से भाग के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
dv है, तो अगर मैं कहूं इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे कि हम इसी अल्प भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कर देंगे। क्लियर है? फिर से समझिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि केंद्र पर इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप लोग जवाब देंगे कि हम इस अल्प भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन कर देंगे, जो कि संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा समाकलन dv। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन लिख के इस dv का वैल्यू रख देंगे। dv का वैल्यू कितना है, μ0/4 पाई इंटू आई dl अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अचर राशियां बाहर आ जाएंगी, तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू समाकलन dl। देखिए समाकलन dl क्या होगा, अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू समाकलन dl l के बराबर होगा। और हम जानते हैं l अपान r बराबर क्या होता है, थीटा। तो ओ वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान r इंटू यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे देखिए r 2 बार था, एक बार इसके साथ जाएगा तो एक बार r बच जाएगा। l अपान r का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो अब हम स्थिति फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि यदि यह संपूर्ण कोण, यदि इस वृत्ताकार कुंडली के कारण संपूर्ण कोण 360 अंश का होगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर उतर जाएगा। इस थीटा की जगह पे 2 पाई कर देंगे, तो यहाँ 2 से 4 में डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b बराबर μ0/2 इंटू आई अपान आर। क्लियर है? चलिए स्थिति सेकंड देखते हैं। यहां लिखेंगे केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड क्या है, अगर हम केस सेकंड के बारे में बात करेंगे तो यदि वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण लंबाई का एक चौथाई भाग हो, ठीक है, अगर यह एक चौथाई होगा तो इस स्थिति में वृत्ताकार खंड की लंबाई L संपूर्ण लंबाई का एक चौथाई हो जाएगा। और यहां पर जो कोण बनेगा थीटा, थीटा की स्थान पे π/2 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, यदि यह वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण भाग का एक चौथाई हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2, डेट मीन्स 90 अंश। क्लियर है क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण कितना हो जाएगा, π/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस थीटा का मान जब इसमें हम रखेंगे तो हमें b बराबर प्राप्त हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, π/2। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये b बराबर आ जाएगा μ0/4 2 जा 8 इंटू आई अपान आर। अतः हम कह सकते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली में एक चौथाई भाग के कारण, किसी वृत्ताकार कुंडली में एक चौथाई भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 होता है। ठीक है, इसको और आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पीसी का 1/4। यहां पर सी क्या दिखा रहा है, सेंटर को, सी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केस थर्ड में यदि वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण लंबाई का आधा हो, यदि वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण लंबाई का, यहां पे देखिए, यदि वृत्ताकार कुंडली संपूर्ण लंबाई का आधा हो तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, पाई। इस स्थिति में थीटा का वैल्यू जो रहेगा वह पाई के बराबर हो जाएगा। यह मान अगर इसमें हम रखेंगे तो b बराबर आएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपान आर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, पाई, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें b बराबर प्राप्त हो जाएगा μ0/4 इंटू आई अपान आर। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है। तो हम कहेंगे ये बी केंद्र का आधा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, अभी हमने अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया, जो कि संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आधा है। चलिए इसी प्रकार यदि हम केस फोर्थ के बारे में बात करें, केस फोर्थ, यदि हम केस 4 के बारे में बात करें तो 3/4 वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस 1/4 भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 3, अगर हम 3/4 भाग के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे तो वह 1/4 भाग के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 3 गुना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं b 3/4 जो आएगा वह b 1/4 का 3 गुना होगा। इस प्रकार ये आ जाएगा 3, यहां पे देखिए 3 इंटू μ0 I अपान 8 R। क्लियर है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए हम संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में से 1/4 भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे तो भी हमें इस 3/4 भाग के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 इंटू μ0 I अपान 8R प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।